भारत माता की जय, भारत माता की युवा साथियों, आपका जोश राजस्थान युवा संघ के मेरे साथी, मैं भी उस संगठन का एक सदस्य रहा हूँ, एक कार्यकर्ता रहा हूँ। बहुत सारे संगठन, बाबा आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ है। महेंद्र जी भाई साहब कहाँ गए? महेंद्र जी भाई साहब निकल गए क्या? हाँ दादा आशीर्वाद रखिए। सम्मेलन है, एक उत्सव है और इसको उत्सव के रूप में ही हमें चुनाव करना है। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, सामने वाले 10 आदमी हैं, वो भी बिखरे हुए हैं, पर्सनल वोट मांग रहे हैं, एक एक वोट, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। तो ये तो एक छोटा आदमी कहीं भी पतली गली से कहीं भी अपना काम करके निकल सकता है, हमें बड़े नहीं होना है। उन्होंने भी हमें छोटे कहा और आपने भी छोटा कह के बड़ा कर दिया। हम छोटे हैं लेकिन हमारे काम आपने बताए। मैं छोटे पे उन्होंने जब हम चुनाव करने निकले थे तो उन्होंने कहा था कि ये क्या हमारे सामने चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ में भी कई ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने कभी भी टेक्सटाइल मार्केट में हम लोग सेवादार बन के निकलेंगे ये सोचा भी नहीं था। थोड़ा भाई साउंड बजा दे भाई, साउंड बढ़ा थोड़ा। जाहिर होती है वो कार्य पोस्टर का रह गया। तो कैलाश भाई के नेतृत्व में जो 41 व्यक्ति खड़े हुए हैं और उन्होंने एक बीड़ा उठाया, आदरणीय सामर्थ्य पूजा साहब ने सबको एक प्रेरणा दी और सूरत के इस टेक्सटाइल मार्केट के व्यापारियों के विकास करने की बात की। सूरत का यदि टेक्सटाइल मार्केट जो है वो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई सीधा कपड़े का व्यापार ना करता हो पर कहीं ना कहीं उसके क्लाइंट होंगे, उसके ग्राहक। तो आपका पोस्टा का जो उद्देश्य है, आप राजनीतिक में फर्स्ट बार पोस्टा से लड़ रहे हैं और अभी लोगों ने बोल दिया कि आपकी विजय निश्चित है। तो आपके मुद्दे क्या हैं व्यापारियों भाइयों के? हमारे 17 सूत्रीय एक संकल्प पत्र है जो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से सब जगह आप लोगों को भेजा है। यहाँ मिलेनियम मार्केट की तरफ से ये आयोजन किया गया है। उन्होंने भी हमसे संकल्प पत्र मांगा था और उन्होंने आप देखिए बैनर पे सब जगह छपवाया है। मुख्य मुद्दे अभी रिंग रोड पे कपड़ा व्यापारियों के सामने फ्रॉड है, चीटिंग है, गुड्स रिटर्न है और जीएसटी से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं। व्यापार का परिवेश बदल रहा है, व्यापार का फैशन बदल रहा है। तो अभी जब साड़ी का व्यापार कम हो रहा है तो धीरे धीरे रेडीमेड की तरफ, गारमेंट की तरफ, एक्सपोर्ट की तरफ व्यापार हमको लेके जाना है। इसके लिए हमें एक R&D की ज़रूरत है। R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है और उसके लिए जैसे किसी को आप डॉक्टर बनाते हो तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाना पड़ता है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी को एक नया भविष्य देने के लिए, एक विश्व में पूरे वर्ल्ड मार्केट से लड़ने के लिए हमें एक टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। हम उसकी भी मांग कर रहे हैं। ऐसे अनेकों अनेक हमारे पास 17 मुद्दे हैं जिन पे हम 1 बाय 1 काम करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से सूरत शहर के सभी व्यापारियों को कि हम लोग 17 मुद्दे 100% शायद पूरा नहीं कर पाएँ क्योंकि हमारे पास 2 या 3 साल का समय मिलेगा। संविधान बनाना हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है। सभी तरह के व्यापारियों को हमें उसमें हिस्सा देना, उसमें समायोजित करना, उनका हक दिलाना, ये भी हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है। लेकिन उन 17 मुद्दों में से 1% से लेकर 100% तक हम कार्य जरूर करेंगे। आने वाली अगली टीम के लिए हम कुछ काम रखे जाएंगे जिनको पूरा कर सके। हम लोगों ने जो 15 साल बैठे रहे, 14 साल बैठे रहे, हम उन लोगों की तरह नहीं हैं। हम 3 साल में या 2 साल का कूलिंग पीरियड लाएंगे। हमारे आने के बाद हमारी नई पीढ़ी आएगी, नई टीम आएगी, वो हमारे अधूरे काम पूरा करें। हो सका तो हम पूरे के पूरे काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आधे अधूरे काम कुछ बचे तो हम लोग उसकी नींव लगा के जाएंगे। लोगों का कहना है व्यापारियों का कि युवा जितने व्यापारी हो आपके तरफ लगाव ज़्यादा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि मैं युवाओं के दिल की धड़कन को बहुत करीब से देखा है, मैंने वो धड़कनें सुनी है और मेरे युवा साथी हजारों मेरे साथ खड़े हैं। या आप बड़े देख रहे हैं युवाओं को क्या है, साफ सुथरा व्यक्ति चाहिए। पदलोलुपता वाला व्यक्ति आज किसी व्यक्ति को पसंद नहीं है। युवाओं को ये खोटी पॉलिटिक्स है। राजनीति बड़ी साफ सुथरी होती है यदि अच्छे तरीके से उसको किया जाए। गंदी होती है राजनीति, गंदी नहीं होती है, गंदी नहीं होती है। मैं नेता साफ सुथरा होना चाहिए। नहीं,
राजनीति चाणक्य की नीति थी। मैं आपको फिर कहता हूँ, चाणक्य की भी राजनीति थी। राजनीति गंदी नहीं होती है, कुछ लोगों ने उसको बदनाम कर दिया है। राजनीति यदि आप सही तरीके से कहो, मैंने अभी कहा था दूसरे मेरे मीडिया से साथी को कि एक अच्छा राजनेता चाहे तो देश का विकास एक वैज्ञानिक से ज़्यादा करे, क्योंकि नीति निर्माण वो करता है, एग्जीक्यूशन वो करता है, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल वो करता है। तो राजनीति गंदी नहीं है, उसमें घुसने वाले कुछ लोग गंदे घुस जाते हैं, इसलिए उसको बदनाम करते हैं। जो 17 मुद्दे लाभ के विषय में भी कोई मुद्दा है? हमने कर्मचारियों के कल्याण की बीमा के बारे में भी सोचा है। कर्मचारियों के जब भी क्या कोई भी एक्सीडेंट होता है, एक आदमी हमारे से 15,000 से 25,000 की नौकरी करता है, हम उसको बीमा करवाएं। सभी सेठों को जो मार्केट के ओनर दुकानों के हैं उनको भी हम प्रेरित करेंगे कि उनका इंश्योरेंस कराएं और उनके परिवार को, भगवान ना करे कभी कोई घटना होती है तो उनके परिवार को एक सहारा मिल सके। हम एक हॉस्पिटल, तरह तरह के हॉस्पिटल यहाँ पे मार्केट में 2-3 है, उनसे भी हम लोग जुड़ेंगे। कुछ समय जुड़े हुए हैं कि व्यापारियों के स्वास्थ्य के लिए उनमें कल्याण की योजनाएं हो, सफाई की योजनाएं हो। रिंग रोड पे हम एसएमसी से मिलके ऐसे कार्यक्रम करेंगे जिससे स्वास्थ्य और सफाई योगदान में भी काम हो। पोस्टा का जो इलेक्शन है ये बहुत बड़े समय के बाद हो रहा है और हम बहुत दिनों से इसके इंतजार में थे। इस चुनाव में जो विकास पैनल है कैलाश जी हाकिम के नेतृत्व में जितने भी 41 कैंडिडेट हैं वो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, छोटे बड़े सभी व्यापारियों का समावेश है और समाज के चरित्रवान व्यक्ति हैं। इन सभी को प्रचंड बहुमत से कपड़ा मार्केट जिताने का निश्चय कर चुका है। आप देख रहे हैं ये तो वोटर और व्यापारी अपना समर्थन देने आए हैं और पोस्टा का जो इलेक्शन होगा ये कपड़ा मार्केट के लिए नींव, जो मील का पत्थर बोलते हैं, नींव का पत्थर वो साबित होने वाला है। मार्केट की बहुत सारी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं के एक समाधान है। कैलाश जी हाकिम के नेतृत्व में विकास पैनल है, उसको प्रचंड बहुमत देना है और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, 70,000 व्यापारियों की संस्था है पोस्टा, उन व्यापारियों की हजारों समस्याएं हैं। उन समस्याओं के निराकरण के लिए हमें विकास पैनल को चुनना है और ये आश्वस्त सबको होना है, कपड़ा व्यापारियों को करना है कि विकास पैनल को चुन के हम एक ऐसे ग्रुप के हाथ में, ऐसे पैनल के हाथ में कपड़ा मार्केट की बागडोर सौंपने जा रहे हैं जो कि समाज में सेवा के नए कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं और कपड़ा मार्केट की भी इसी प्रकार से वो सेवा करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। यहाँ कोई किसी के सामने नहीं है, दूसरा तो पैनल ही नहीं है पूरा, आपको पता होगा विकास पैनल के सामने दूसरा पैनल ही नहीं बन पाया। तो सभी व्यापारियों का पूर्ण बहुमत से एक ही आवाज़ है, कैलाश हाकिम के नेतृत्व में विकास पैनल। देखिए ये तो बहुत ही बड़ा घृणित कार्य है। अगर हम बाल मजदूरी आज के सभ्य समाज में हो रही है वो किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है और बाल मजदूरी के विरोध में हम तो ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम जरूर करेंगे और बाल मजदूरी किसी भी तरह से मार्केट में स्वीकार्य नहीं होगी। उनको आने जाने की जो समस्या होती है कोई 1600 को 2000 आप लोग एक बार ये मुद्दा उठाएंगे। देखिए कपड़ा मार्केट के जितने भी घटक हैं, जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी विकास पैनल के घोषणा पत्र में आ चुकी हैं और वो समस्याएं अगर हम 50% भी अचीव कर पाए, उनको समाधान कर पाए तो कपड़ा मार्केट सूरत का पूरे विश्व के पटस्थल पर छाने में कोई रोक नहीं पाएगा सूरत की मंडी को। धन्यवाद। व्यापार बहुत बढ़ेगा तो स्टाफ का भी स्टाफ की जो भी प्रॉब्लम है वो सब व्यापार बढ़ेगा तो सब सॉल्व होगा, नहीं तो खुद भी सॉल्व नहीं होगा। सब कुछ जुड़ा हुआ है व्यापार से। व्यापार बढ़ेगा तो सब कुछ व्यापार आए हुए हैं। फिलहाल तो मैं आपको जानकारी देता हूँ।
खड़े हैं, ये हमारे TYS की टीम है, वो आए हुए नहीं है, वो ये चुनाव में प्रथम पंक्ति में जुड़े हुए कार्यकर्ता है। जिस दिन ये चुनाव से रूपरेखा तैयार हुई थी उसी दिन से 24 घंटे ये विस्तार से अपना कार्य कर रहे हैं। TYS बोले तो टेक्सटाइल युवा संघ की एक टीम है, जिसके हमारे ये शक्ति सिंह है, शिवपाल जी हैं, विनोद जी हैं, हमारे एक सैकड़ों कार्यकर्ताओं में एक टीम है। हमें किसी से कोई कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एक विकास के कार्यों की जिससे हम उम्मीद कर सकें, ऐसे हमें एक विकास का पैनल चाहिए। आपको विकास चाहिए।